बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 1 मई 2020 सऊदी अरब की गुज़श्ता 24 घंटों की अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। वीज़े मनसूख कराने या फ़ीस वापस लेने की सहूलत। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने नए कोरोना वायरस की वबा शुरू होने से कबल वीज़े निकलवाने वाले इदारों, कंपनियों और अफराद को बड़ी सहूलत दी है। वीज़े मनसूख कराने या फ़ीस वापस लेने के फैसले पर अमल दरामद किया जा रहा है। याद रहे कि वीज़े निकलवाने वाले खौफज़दा थे कि वबा की वजह से परवाज़ों पर पाबंदी और दीगर हिफाजती इक़दामात के बाइस वीज़े इस्तेमाल नहीं हुए और फिल वक्त इनसे इस्तेफ़ादा मुश्किल नज़र आ रहा है। ऐसी सूरत में इनकी भागदौड़ और वीज़ा फ़ीस ज़ाया हो रही है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने वज़ारत ख़ारजा के ताउन से और इसके साथ यकजहती से ऐलान किया है कि जिन निजी इदारों या कंपनियों ने मुलाज़मत के वीज़े जारी कराए थे और वो वीज़े इस्तेमाल नहीं किए गए या वीज़े पासपोर्ट पर लग गए थे लेकिन कारकुन बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की मुअत्तली की वजह से सफ़र ना कर सके, ये लोग वीज़ा फ़ीस वापस ले सकते हैं और वीज़े मनसूख भी करा सकते हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने यह सहूलत नए कोरोना वायरस कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए पेश की हिफाजती इक़दामात से रोनुमा होने वाले मनफी असरात का बोझ कम करने के लिए मुहैया की है। सऊदी हुकूमत चाहती है कि सरकारी और निजी इदारे वबा के नुकसानात से कम मुतासिर हों। याद रहे कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत इस सिलसिले में वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत ख़ज़ाना और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर तीनों से मिलकर कार्रवाई कर रही है। 18 मार्च 2020 को शाही फरमान के इजरा की तारीख से लेकर अब तक पासपोर्ट पर लगे हुए वीज़े जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुए, इनकी फ़ीस वापस ली जा सकती है और इन्हें मनसूख भी कराया जा सकता है। मक्का में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल। सऊदी अफवाज ने वज़ारत सेहत के ताउन से मक्का मुकरमा के इलाके के दई में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल कायम कर दिया है। अस्पताल में हंगामी बुनियादों पर कोरोना वायरस के मरीजों को रखा जाएगा। फील्ड अस्पताल में खसूसी तौर पर आइसोलेशन वार्ड का भी एहतमाम किया गया है। मकामी वेबसाइट आजल के मुताबिक मक्का मुकरमा में महकमा सेहत के तर्जुमान ने बताया कि दई के इलाके में आर्जी बुनियादों पर कायम किया जाने वाला ये फील्ड अस्पताल गुंजान आबादी वाले मोहल्लों के करीब है, जहाँ गैर मुल्की कसीर तादाद में रहते हैं। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि फील्ड अस्पताल की तैयारी में वज़ारत दफ़ा के मतहत तिब्बी खिदमात के इदारे ने भी हिस्सा लिया। सऊदी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया था कि इन दिनों कोरोना वायरस के बेशतर वाक़यात या तो गुंजान आबादी वाले इलाकों में सामने आ रहे हैं या गैर मुल्की वर्कर्स की इज्तिमाई रहाइश के मराकज़ से मिल रहे हैं। सऊदी हुकूमत गैर मुल्की वर्कर्स को इज्तिमाई रहाइश के मराकज़ से होटलों, स्कूलों और आर्जी रहाइश के महफूज मराकज़ और ऐसे मकामात पर मुंतकिल करा रही है जहाँ समाजी फासले के असूल पर अमल दरामद हो रहा है। कोरोना टेस्ट के लिए घरों में नहीं जाएंगे। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि वज़ारत सेहत और दीगर इदारों के ताउन से गुंजान आबादी वाले इलाकों में फील्ड कोरोना टेस्ट के मंसूबे पर काम किया जा रहा है। कोरोना टेस्ट घर घर जाकर नहीं किए जाएंगे। याद रहे सोशल मीडिया पर ये इस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही थी कि जिसमें यह कहा जा रहा था कि 1 मई से घर घर जाकर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। मुकामी वेबसाइट सबक के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कोरोना टेस्ट के हवाले से वाज़ेह किया है कि कोरोना की वबा से निमटने के लिए वज़ारत सेहत और दीगर इदारों के ताउन से वसीउल बुनियाद कोरोना टेस्ट का सिलसिला कई तरीक़ों से शुरू किया है। इनमें से एक ये भी है कि ऐसे मकामात का रुख किया जाए जहाँ कोरोना से मुतासरीन मुमकिन तौर पर ज़्यादा हैं। उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि गुंजान आबादी वाले मकामात पर कोरोना टेस्ट बाकायदा मरबूत निज़ाम के मुताबिक होगा। मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से बाकायदा तरीके से रब्ता किया जाएगा। हर एक को टेस्ट के लिए वक्त और जगह के बारे में मुतला किया जाएगा। कोरोना टेस्ट के लिए बाकायदा सेंटर्स बनाए जाएंगे। उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि ये जो सोशल मीडिया पर इत्तलाहात चल रही हैं कि कोरोना टेस्ट के लिए सोशल टीमें घर घर जाएंगी, ये सरासर अफवाहें हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि सोशल मीडिया पर टेस्ट टीमों के बारे में गलत इतलात फैलाई गई। बाज़ मारूफ ज़राए अबलाग ने भी छानबीन के बगैर इन्हें आगे बढ़ा दिया। बाज़ लोग ये समझने लगे वज़ारत सेहत की टीमें बराह रास्त घरों का रुख करेंगी। तिब्बी फुजला आम कूड़े में फेंकने पर 4 टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने तिब्बी फुजला आम कूड़े में फेंकने पर 4 टैंकर ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक टैंकर ड्राइवरों का ताल्लुक इसी कंपनी से है जिसने ताइफ महकमा सेहत के साथ अस्पतालों का तिब्बी फुजला उठाने का माहदा कर रखा है। ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि शहर से दूर जहां आम कूड़ा फेंका जाता है वहां टैंकर ड्राइवरों को तिब्बी फुजला फेंकते हुए पकड़ा गया है।
म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि आम कूड़ेदान में जो तिब्बी फुजला फेंका जा रहा था वो बास ऐसे सरकारी अस्पतालों का था जहां कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। म्यूनसिपैलिटी के मुताबिक आम कूड़े के साथ तिब्बी फुजला फेंकने से एक तरह माहौलियाती आलूदगी हो सकती है और दूसरी तरफ वबाई बीमारी भी फैल सकती है। म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि तिब्बी फुजला उठाने वाले इदारे इस बात के पाबंद हैं कि वो ज़वाबित पर अमल करें, तिब्बी फुजला मखसूस जगहों पर फेंकें और इससे पहले इंसान और माहौलियात के लिए इसके नुकसान को ख़त्म करने का यकीन करें। सज़ाओं में तरमीम और OIC का खैर मकदम। इस्लामी तावन तंजीम के इंसानी हकूक़ कमीशन की जानिब से सऊदी अरब में हालिया दिनों में की गई सज़ाओं में तरमीम का खैर मकदम किया गया है। सऊदी गज़ट में शाया होने वाली खबर के मुताबिक सज़ाओं में यह तरमीम कम उम्री में सज़ाए मौत और कोड़े मारे जाने की सज़ाओं को ख़त्म किए जाने पर की गई है। OIC के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सऊदी अरब के इस फैसले की तारीफ़ की है। हालिया फैसले के पेश नज़र कम उम्री या नाबालगी में किए गए संगीन जुर्म पर सज़ाए मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मुजरिम को 10 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा कोड़ों की सज़ा में तरमीम करके कैद और जुर्माने की सज़ाओं का इतलाक़ किया जाएगा। सज़ाओं में तब्दीली लाने का मकसद ममलिकत में तज़ीराई कानून के मुनासिब अमल को यकीनी बनाना है। इस्लामी तावन तंजीम के मुस्तकिल इंसानी हकूक़ कमीशन ने एक बयान में कहा है कि इन तब्दीलियों से इस्लामी अखलाकियात और इंसाफ के असूलों को बरकरार रखते हुए इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक कानून साजी को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। इंसानी हकूक़ कमीशन की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि ये इक़दामात खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जारी वसी तर माशरती और अदालती इस्लाहात का हिस्सा हैं, जिन्हें कौमी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर फज़ी पैमाने पर सराहा गया है। जद्दा में 3 मकामात पर आर्ज़ी सब्ज़ मंडियाँ। बल्दिया जद्दा की जानिब से लोगों की सहूलत के लिए शहर के 3 मकामात पर आर्ज़ी सब्ज़ी मंडियाँ कायम कर दी गई हैं। कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र कर्फ्यू और लॉकडाउन में लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए शहर के शुमाली, जनूबी और मशरकी इलाकों में आर्ज़ी बुनियादों पर सब्ज़ी और फ्रूट मंडियाँ कायम की गई हैं। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक रीजनल बल्दिया के अहदेदार ने बताया कि शहर के शुमाली इलाके में वाक़या सलाम मॉल में आर्ज़ी बुनियाद पर सब्ज़ मंडी कायम की गई है। जनूबी सिमत के इलाके अल ज़हरा में सूख शाती और शुमाली मशरकी समत में अल यास्मीन मॉल में आर्ज़ी सब्ज़ मंडियों में काम का आगाज़ कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि आर्ज़ी बुनियादों पर कायम की जाने वाली सरकारी मंडियों में बल्दिया की तफ्तीशी टीमें मुसलसल निगरानी करती रहेंगी ताकि एहतियाती तदाबीर पर अमल को यकीनी बनाया जा सके। याद रहे कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से तमाम शहरों में कर्फ्यू नाफिज किया गया है। कर्फ्यू में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक नरमी की जाती है ताकि लोग रमज़ान में अपनी ज़रूरियात की अशिया खरीद सकें। मरकज़ी सब्ज़ी मंडी में आम अफराद का दाखिला महदूद करने और लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर ताज़ा सब्ज़ी हासिल करने के लिए बल्दिया ने आर्ज़ी बुनियादों पर मंडियों के क़याम की इजाज़त दी थी। आर्ज़ी सब्ज़ी मंडियों में बल्दिया की जानिब से वज़ारत सेहत की जानिब से मुकर्रर की जाने वाली हदायत पर अमल किया जा रहा है, जिसके मुताबिक समाजी फासला रखना सबसे अहम है। हदायत के पेश नज़र सब्ज़ी फरोशों की आर्ज़ी दुकानों को मुनासिब फासले पर बनाया गया। कर्फ्यू पास के लिए एक ही बार दरख्वास्त दी जाए। सऊदी अरब में इदारा अमन आइमा के तर्जमान कर्नल सामी ने कहा है कि कर्फ्यू पास की दरख्वास्त एक ही बार जमा कराई जाए। बार बार दरख्वास्त जमा कराने से सिस्टम पर लोड बढ़ जाता है और जवाब देने में ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। तर्जमान इदारा अमन आइमा की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा गया है कि मुमलिकत में नाफिज कर्फ्यू के लिए जायज़ मकासद के लिए पासिस जारी किए जाते हैं, जिनके इजरा के लिए मुकर्रर शराइत को भी मद्देनज़र रखा जाता है। कर्नल ने मजीद कहा है कि इंटरसिटी ट्रैवलिंग के लिए पास हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंदों को इनके हालात का वाज़िया तौर पर वजाहत करना होगी, जिनकी वजह से वो ट्रैवलिंग कर्फ्यू पास हासिल करने के ख्वाह हैं। कर्फ्यू पास की दरख्वास्त के लिए मतलूबा दस्तावेज़, जिनमें मेडिकल सर्टिफिकेट और रिहायशी मकाम का सबूत शामिल है, जमा कराना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि बाज़ औक़ात एक ही दरख्वास्त मुतअद्दिद बार भी वसूल होती है, जिससे इदारे को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और सिस्टम ओवरलोड भी हो जाता है, जो दीगर दरख्वास्तों के लिए ताख़ीर का बाइस बन सकता है। इसलिए इसका ख़ास ख्याल रखा जाए कि एक शख्स के लिए सिस्टम में एक ही दफ़ा कर्फ्यू पास की दरख्वास्त अपलोड की जाए। इसे बार बार जमा कराने से इदारे को मुश्किलात पेश आती हैं और दूसरों को भी ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। वाज़िया रहे, मुमलिकत कोरोना वायरस की वजह से तमाम शहरों में कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। बाज़ शहरों को सील करके वहाँ आमदोरफ्त पर भी पाबंदी आयद की गई है। असीर में 15 साल लड़की ने खुदकुशी कर ली। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि असीर में एक 15 साल लड़की अपने घर में मुर्दा पाई गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक प्रोसिक्यूटर ने बताया है कि लड़की का नाम हदीन बताया जा रहा है। इब्तदाई मुआयने से पता चलता है कि इसने शायद खुदकुशी की है। इदारे ने कहा है कि जाए वक़ूआ पर तफ्तीशी अफसरान जब पहुंचे तो लड़की की लाश घर के दीवान खाने में मौजूद थी।
इदारे ने कहा है कि इब्तदाई मुआयने से मालूम हुआ है कि लड़की के जिस्म में मुतअद्दिद जगहों पर तशद्दुद के निशानात हैं, जबकि गले में फांसी के आसार भी थे। इदारे ने बताया है कि लड़की पर तशद्दुद करने के शुबे में इसके बाप को तवील में ले लिया गया है, जबकि घर के बाकी अफराद की बयान भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लाश को मेडिकल टीम के हवाले किया गया है और हदायत की गई है कि मौत की असल वजह मालूम की जाए। दूसरी तरफ असीर रीजन पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि तफ्तीश के दौरान लड़की के बाप ने एतराफ़ किया है कि वो इस पर तशद्दुद करता था। पुलिस तर्जुमान ने कहा है कि वाक़या बुध और जुमरात की दरमियानी शब का है। तो नाजरीन, ये थी आज की अपडेट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।